जमीन के अंदर दफनाई गई करोड़ों की सरकारी दवाओं को जेसीबी के द्वारा निकाला गया बाहर। बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां बता दें कि करोड़ों की सरकारी दवाओं को जमीन के अंदर दफना दिया गया था, जिसको स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से खुदाई कर बाहर निकाला। आपको बता दें, मामला ड्रग वेयर हाउस कुशीनगर का, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दवाओं को जमीन के अंदर से निकाला गया। अब सवाल उठता है, जो सरकारी दवाएं मरीजों के इलाज के लिए आखिर उन्हें जमीन में क्यों दबा दिया। देखना होगा कि सरकार इन भ्रष्ट कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है। सबसे अहम बात की शिकायतकर्ता कुशीनगर ड्रग वेयर हाउस का ही गार्ड है। मामला प्रकाश में आने के बाद शिकायतकर्ता की मुश्किलें बढ़ गईं। अब बड़ा सवाल उठता है, शिकायतकर्ता ने सीएमओ से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक शिकायत किया, लेकिन किसी ने मामले को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। अब देखना होगा कि इस तमाम मामले पर क्या कार्यवाही होती है। टीवी इंडिया 18 के लिए कुशीनगर से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश कुमार पासवान की खास रिपोर्ट। आर्मी से रिटायर होकर लगा हूँ ड्रग वेयर हाउस कुशीनगर जनपदी ड्रग वेयर हाउस में। यहाँ पे फार्मासिस्ट मंतेश कुमार पांडे के द्वारा दवाई स्टोर से कीमती दवाइयाँ स्टोर में रखते थे, डंप करके जो पीएससी सीएससी को सप्लाई कम करते थे, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी गाड़ियों में बेचते थे। उसके बाद से दवाई अगर नहीं इधर सप्लाई कर पा रहे थे, तो दवाई जब स्पेयर हो रही थी गोदाम के अंदर, तो उस दवाई को बाहर फेंकवाते थे, जिसका जीता जागता साबुत आपके सामने है। करोड़ों की दवाई कम से कम नीचे ज़मीन में दबा हुआ है। इसका कंप्लेन मैंने सीएमओ साहब को भी किया था जब ये दवा दबी थी। उसी समय सीएमओ साहब ने मेरे को बोला था, ठीक है आप जाइए, हम उसका जांच करवाएंगे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की सीएमओ साहब। फिर मैं दोबारा सीएमओ साहब का 20-25 दिन बाद गया, एक एप्लीकेशन भी गया, साहब उस पर कुछ कार्रवाई करिए। बोले ठीक है जाओ, मैं जाँच करवा रहा हूँ, टीम बना दिया हूँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 20-25 दिन मतलब 1 महीना और हो गया। उसके बाद देखा जब कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय पे डिप्टी सीएम साहब के नंबर पे मैंने फ़ोन किया, बात भी किया, उनके पीए साहब बात किए। उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मोदी जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे कुशीनगर में, उसके बाद मैं 6 तारीख को एक दिन पहले आऊँगा, आपसे मिलूंगा, अब सब मैटर वहीं पर बताना हमको। तब जब मोदी जी का यहाँ कैंसिल हो गया प्लानिंग, तब जाकर फिर मैं दोबारा किया, तो बोले ठीक है, हम जांच कमेटी हम वहाँ पे डीएम साहब से या जगह बता देंगे, उन्होंने टीम बना के इसका जाँच कराएंगे। तब को कब से दबाया जा रहा है सर? एक मतलब ये तो पता नहीं कब से, हमसे 2 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा कर रहे थे, 2 महीने से ज़्यादा कर रहे थे। मैं बोला सर अब बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर हम ड्यूटी कर रहे हैं, कभी हम लोग भी जांच के घेरे में आ जाएंगे, हम लोग भी फंस सकते हैं भाई तुम क्या ड्यूटी करते हो। तो इन्होंने बोला तुम वहाँ खड़े रहो, चुपचाप रहो, जो तुम्हारी ड्यूटी है गार्ड की गार्ड करो, दवाई की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। क्या ये एक्सपायरी दवाएं थी? सर इसमें एक्सपायर भी है, बिना एक्सपायर भी है। ये दवा पहले का भी फेंका गया, ये देखिए अभी है, कुछ दिन पहले और आगे फेंका गया था, जो कि फोड़वा के आयरन का इंजेक्शन 45,000 आयरन का इंजेक्शन फोड़वा के इसमें फेंका गया पूरा। उसके बाद से दवाई कुछ आगे वहाँ पे आग में डिस्ट्रॉय किया गया, जला जाके डंप करके और जला दिया जाता आग से पेट्रोल डाल करके। उसके रात क्या हुआ? रात जेसीबी यहाँ पे? हाँ सर, रात क्या हुआ, जब ये जांच होने के लिए, जब कल सुबह से मीडिया में चल रही थी ये मैटर कि भाई यहाँ दवा डंप है गड्ढे के अंदर और उसको निकलवाना है, जांच कराना है, तो इन्होंने सोचा कि सुबह जब टीम आएगी उसके पहले हम रात को इसको सबूत नष्ट कर देंगे, पूरा दवा भरवा करके बाहर फेंकवा देंगे। उनका मंतेश पांडे फार्मासिस्ट का ये ट्रैक्टर है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक करके देख सकते हैं, उन्हीं के नाम पे है सब, और उन्हीं का घर का है ट्रैक्टर है। और ये जीसीबी कहीं यहाँ से रोड से जा रही थी, कसिया किसी का है, वो जीसीबी ज़बरदस्ती, इनके मामा का मकान है, एक तिवारी जी हैं, उन्होंने जीसीबी मंगवा के जबरदस्ती जीसीबी वाले को धमकाए कि तुम नहीं अगर खोदोगे, दवा नहीं निकलवा के फेंकवाओगे, तो तुम्हारी जीसीबी कसिया में नहीं चलने दूंगा। इन्होंने डर से अपने जीसीबी दिया यहाँ पे। उसके बाद सीएमओ साहब ने बीच में जब दोबारा मैं मिला तो बोला जाँच कराऊंगा। जब कुछ भी नहीं हुआ, मैं सब देख लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तब मैं IGRS परसों डाला था। IGRS डाला, उसके बाद जब कार्रवाई होने लगी, तब इन्होंने मेरे को धमकी देना शुरू कर दिया, जगह जगह तेरे को मरवा देंगे, तेरे बच्चे यहाँ रहते हैं उसको उठवा लेंगे। मंतेश कुमार पांडे लोगों से, फोन से नहीं, ताकि सबूत हो जाए, लोगों से भेजते थे, तुम्हारे बच्चे यहाँ रहते हैं मरवा दूंगा। इनके मामा और मेरा क्वार्टर एक ही मकान में है, हम ऊपर रहते हैं वो नीचे रहते हैं, हमारे जान माल का खतरा है। अभी तक क्या हुआ? कौन कौन अधिकारी आए थे? सर कल यहाँ पे ADM साहब आए थे, मजिस्ट्रेट साहब, उसके बाद SDM साहब आए थे, कानगो लखवाल साहब भी आए थे, और CMO साहब आए थे, सब लोग आए थे, मीडिया भी थी। उसके बाद सर इतना हमको जान माल का खतरा है, कभी हमको ये लोग मरवा सकते हैं, हमको सुरक्षा की जरूरत है। क्या नाम है आपका? सुरक्षा गार्ड कमलेश सिंह, भूतपूर्व सैनिक, ड्रग वेयर हाउस कुशीनगर। और ये दवा जो अभी भी दवा को, इसमें बहुत ज़्यादा दवा है, बहुत, अभी जितना निकला है उससे कई गुना दवा इसमें नीचे है। बहुत अच्छा।